बस जी गुजारा तो चलाया ही जा रहा है। जिस हाल में भी रखेगी ये हुकूमत, गुजारा जीना तो है। ये हालात हैं कि जिन बच्चियों के फर्नीचर जो लेने आते हैं ना जी, वो सिर्फ यही कहते हैं एक बेड दे दें, हाँ। बस और कुछ नहीं चाहिए। अपर पंजाब में तो सारे कारखाने हैं ना, हमारे जो माल आता है उनसे आता है, वो भी फैक्ट्रियां बंद होने के करीब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पोस्ट डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया वहाब और मैं हूँ आयशा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आयशा आपको दिखाएंगी सस्ती तरीन फर्नीचर की दुकान और उनके हालात के बारे में आपको आगाह करेंगी कि बढ़ती हुई महंगाई ने किस तरह कारोबारी तबके को मुतासिर किया है। और मैं आपको दिखाऊंगी मुल्तान की सबसे बड़ी लोहा मार्केट और उनके जो एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है और इससे उनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। आप लोग देख रहे हैं साउथ पोस्ट डिजिटल। आज हम आए हुए हैं पीर खुर्शीद कॉलोनी में। यहाँ पर हम सबसे पुरानी जो दुकान है 1980 की, वहाँ पे हम आए हुए हैं। ये फर्नीचर की दुकान है और हमारे साथ मौजूद है सर इरफान। अच्छा, आप हमें ये बताना चाहेंगे कि आप कब से इस मार्केट में काम कर रहे हैं? ये मार्केट तो 1980 की बनी हुई है और मेरे पास ये शॉप 2009 में मिली थी मुझे। और जब से बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छे प्रोग्रेस रही। लेकिन अब जो है ना, अब कमर टूटी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। अब ये स्कूल ओपन हुए हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म में ही लोगों ने खर्चे पे बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखिए रबी अव्वल की उम्मीद में बैठे हुए हैं, जब हमारा सीज़न स्टार्ट होता है और उसमें हमारा काम बेहतर होता है। अभी इस हुकूमत से तो अपील यही है कि कुछ महंगाई में कमी की जाए, कुछ गरीबों पे तर्स खाया जाए। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों का बड़े बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे ये जो हुक्मरान है कुछ बेहतर लाएँ, बेहतरी लाएँ इस मुल्क के लिए। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि ये जो फर्नीचर की लकड़ी होती है ये कहाँ से बनती है और ये किस चीज़ से आप लोग अपना फर्नीचर? ये हम टिम्बर मार्केट से लकड़ी परचेज करते हैं। जामन वुड अच्छी यूज़ होती है, इसको कीड़ा नहीं लगता, टेढ़ी नहीं होती। बाकी विनियर शीट यूज़ की जाती है, ये अच्छी मटेरियल में हम बना रहे हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। इंशाल्लाह आपको कभी शिकायत आएगी भी नहीं जो चीज़ हमसे परचेज करेंगे। अच्छा, कुछ फर्नीचर्स में ना दीमक लग जाती है, तो इसकी क्या वजह है? वो आम या दूसरी लकड़ी होती है सफ़ेदा की तरह, इन लकड़ियों को कीड़ा पकड़ लेता है। वो भी तब जब वो नमी वाली जगह पे रहे, ठंडी जगह पे रहे, ज़्यादा रखी जाए तो वहाँ उसे कीड़ा पकड़ लेता है। जामन एक ऐसी वुड है, जहाँ भी रख दे उसे कीड़ा नहीं लगेगा। और टाली भी अगर सूखी या अखरोट लकड़ी होगी तो उसे कीड़ा नहीं लगेगा, अगर वो गीली है तो उसे भी कीड़ा लगने का डर होता है, या सीवी पकड़ लेती है उसे। बाकी इंशाल्लाह आपको कभी शिकायत नहीं आएगी किसी चीज़ में भी हमारे पास है। और आप क्या बताना चाहेंगे कि जो इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें लोग, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि लोग कितना वो हमारे साथ एडजस्ट करें रेट्स वगैरह में? जी, लोगों की सकत इस टाइम परचेजिंग की नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम। जो चीज़ आज से 3-4 साल पहले 40 से 50 हज़ार रुपये की थी वो लाख पे चली गई है। अब लोग बहुत सोच समझ के परचेज कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने भी गुंजाइश नहीं बन पा रही। हुकूमत से यही अपील है कि कुछ रिलीफ दी जाए, चीज़ें सस्ती की जाएँ, खाने पीने की चीज़ें सस्ती की जाएँ और दूसरे मसाइल हैं वो भी बेहतर किए जाएँ। लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हशर किया हुआ है इस हुकूमत ने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब जहेज़ का सामान होता है उसमें जो पैकेज बनता है वो कितने तक का बन जाता है? आज से 3-4 साल पहले जाएं तो तब तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए में ये सारा सामान रेडी हो जाता था। अब जो अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं वो 8 से 10 लाख में जाते हैं। जो बेचारे गरीब नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी 4 से 5 लाख रुपए में ये पूरा बजट पड़ता है। बेड, ड्रेसिंग, अलमारी, सोफे, टेबल सेट, ये सब चीज़ें कंप्लीट करते हुए 4 से 5 लाख, इससे अबव भी चले जाते हैं, कम नहीं होता। मैट्रेस बहुत महंगे हो गए हैं, हर चीज़ पे महंगाई ने कमर तोड़ दी है। तो आप
क्या इनको जो हमारे हुक्मरान हैं इनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे मैं यही कह रहा हूँ कि महंगाई के दौर में जो मतलब इतना महंगाई का दौर चल रहा है, इस पे आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? बस जी, गुजारा तो चलाया ही जा रहा है। जिस हाल में भी रखेगी ये हुकूमत, गुजारा जीना तो है। बाकी अपील तो यही है कि ये अगर कुछ चीज़ें रिलीव करें, कुछ रियायत दें, हमें हर चीज़ में रियायत दें, हम आगे कस्टमर को रियायत देंगे। जो कपड़ा हमें 250 रुपये मीटर मिलता था वो इस टाइम 500 रुपये मीटर पड़ रहा है सोफे का। गद्दी 400 रुपये की थी वो 900 रुपये की है। हर चीज़ बढ़ गई है। हम यही चाहेंगे कि हमारे पिछले रेट ही दोबारा आ जाएँ तो वही बेहतर है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं वैसा हो रहा। आप बताना चाहेंगे कि आपकी सेल्स में क्या फ़र्क आया है? अभी महंगाई की वजह से कोई कस्टमर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है। जब से ये बिलों का कुछ इशू बना हुआ है तब भी क्लाइंट रुके हुए हैं। यही हमारे आज से 3 साल 4 साल पहले चले जाएं तो बहुत अच्छा कस्टमर था। इस टाइम हमारे पर रिजर्वेशन होती थी और अभी अव्वल में हम डिलीवरियाँ दिया करते थे, लेकिन अभी कोई हाल नहीं है। हम अपनी लेबर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। सुबह से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई क्लाइंट नहीं है इस मामले। अच्छा, ये जो आप फर्नीचर में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ये आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? ये कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? टिम्बर मार्केट से परचेज करते हैं। टिम्बर मार्केट से। तो टिम्बर मार्केट से ही आप लोग सारा फर्नीचर की लकड़ी वगैरह मटेरियल वहाँ से परचेज करते, बनाते। मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी होती है। हमारा वेयर हाउस पीछे है तो वहाँ हम इसे तैयार कर रहे हैं। वहाँ से तैयार करके इस शोरूम पर आता है और यहाँ से हम सेल करते हैं। आपका जो वेयर हाउस है उसका क्या नाम है? वेयर हाउस में तो कोई बस वर्कशॉप रखी हुई है, नाम नहीं उसका कोई भी रखा। वेयर हाउस है बस। सही। और ये आपकी शॉप का नेम क्या है? फैजान मुस्तफ़ा फर्नीचर। अच्छा सर, तो आप हमें अपनी मार्केट का विजिट कराना पसंद जी करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर चलें। मैं आपको सारी अपनी वैरायटी प्रोडक्ट सब दिखाता हूँ और पूरी मार्केट विजिट कराते हैं। आएँ इंशाल्लाह। चलें नाज़रीन। सर, आप हमें बताएंगे कि ये जो है इसकी क्या कीमत है और ये इतनी टाइम तक ये चल सकता है? मैम ये 130 का बेड ड्रेसिंग ब्राइडल बेड कहते हैं इसे हम। इसके पाए वुडन बने हुए हैं, चिनोटी पर लगे हुए हैं, चिनोताज है। इसकी 10 ईयर्स वारंटी देते हैं। इसको कभी कीड़ा लग जाए, टेढ़ी हो जाए, नहीं कोई प्रॉब्लम हो, हम हाजिर है इसमें। इसकी ये साइड बॉक्स है। दराजों के अंदर हमने लेमिनेशन यूज़ किया हुआ है। इसमें कभी कोई डस्किंग कुछ भी हो तो आराम से साफ हो सकता है। पाए ड्रेसिंग डब्बों के भी वुडन है, टॉप डबल शीट में लगा हुआ है। इसमें कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा, आपने इसके ऊपर पेंट कौन सा यूज किया? ये ग्लास पॉलिश डीको पेंट हुआ हुआ है। ऊपर ये एक मोटिव दिया है इसका। अच्छा, फर्नीचर पे सबसे अच्छी जो क्वालिटी का पेंट यूज होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का कौन सा है? वो हाई ग्लास पॉलिश ही है। हाई ग्लास पॉलिश। जी हाई ग्लास पॉलिश ये वही हुई है। सही। और इसके बारे में हमें थोड़ा जी, ये भी एक नॉर्मल बेड में है, ग्लास पॉलिश में है, चॉक पॉलिश हुई हुई है इसमें। और ये 1 लाख तक का हम सेल करते हैं। और इसमें कौन सी लकड़ी हुई? इसमें जामन वुड यूज हुई हुई है और गुर्जन शीट है। ये चिनोटी कार्विंग काम हुई हुई है जाली से। सही जी। अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगे कि इसके जो पूरा पैकेज है, मतलब साथ में इसके क्या क्या चीज़ें हैं बेड के साथ? इसमें बेड, सिंगार मेज, 2 साइड बॉक्स, ये एक बेड ड्रेसिंग है। इसके साथ अगर जहेज पैकेज में करेंगे तो एक हैंगर अलमारी, एक बर्तन अलमारी, एक सोफा और एक टेबल सेट जाता है। अच्छा, मुझे रेट्स भी बताएंगे? ये 1 लाख का है। अगर पूरा सामान हम इकट्ठा करते हैं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख में जाता है। 2.5 से 3। जी। वो वाला जो है वो तकरीबन हमारा 5 से 6 लाख में जाएगा। सही। वो ज़रा मटेरियल वाइज इससे काफ़ी बेहतर है। इसके पाए वुडन है सारे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो सोफों का सेट है इसमें कौन सी लकड़ी और कौन सा फोम यूज किया है? इसमें डायमंड फोम यूज़ किया हुआ है और किकर की वुड है। ये ऊपर जो स्टफ लगा हुआ है ये मलाई स्टफ है और सीट पे टेक्सचर लगा हुआ है। टेक्सचर 1000 रुपये मीटर का होता है। इस सोफे की कास्ट में हम इसे 55-60,000 तक सेल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हो तो 50,000 तक देते हैं। 10 ईयर्स इसकी वारंटी है। आगे ये वुडन यूज़ की हुई है, वुडन बिडिंग लगी हुई है, पाए इसके वुडन है और बहुत अच्छे मजबूत लगे। और ये 5 सीटर्स है? 5 सीटर है मैम ये। इसके अलावा 5 सीटर्स के अलावा आपके पास और कौन से सोफे मौजूद होंगे? 5 सीटर में एक ये वाला फ्लावर वाला सोफा कहते हैं हम इसमें। इसकी बेडरूम चेयर स्टाइल में 2 चेयर्स हैं। ये इसका 3 सीटर है। इसकी भी कास्ट लेवल है, दोनों की बराबर है। अच्छा, आप हमें बताएं कि ये जो आजकल एल शेप सोफ़ा चल रहे हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसके क्या रेट्स चल रहे हैं? एल शेप सोफ़ा के 5 सीटर से ज़्यादा इसको ही तरजीह दी जाती है और इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ होता है और इसकी क्या वारंटी होती है? मैम ये एल शेप 7 सीटर है। इसकी वारंटी 10 ईयर्स है। इसमें डायमंड फॉर्म और किकर का वुड लगी हुई है। इसकी इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी इसकी वो है, एवरेज है सेल इसकी बहुत अच्छी है। ये जो कीकर का वुड है इसमें क्या कहाँ से आया? सोफों में किकर का ही फ्रेम
यूज़ करते हैं। ये अच्छा लकड़ी है, अगर सूखी है तो इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। अगर ये गीली हो जाए तो इसको सेम भी पकड़ती है और इसमें कीड़ा लगने का डर होता है। अच्छा, कुछ सोफों के ना जो फोम होते हैं वो जल्दी फट जाते हैं, तो आपके नज़र में कौन सा फोम जो है वो सही से? जिस सोफे के अंदर स्प्रिंग नहीं रखे जाते, टायर पट्टी लूज होती है, वो टायर पट्टी टूट जाती है, फोम नीचे बैठ जाता है, गड़ा भी पड़ जाता है। इसके अंदर हमने स्प्रिंग भी अच्छी क्वालिटी का डाला हुआ है, टायर पट्टी भी अच्छी क्वालिटी की डली हुई है, और इस सोफे में कभी आपको शिकायत नहीं आएगी। फोम 15 ईयर्स वारंटी का डाला हुआ है। 15 जी, years इसमें जो कुशन डाले हुए हैं वो तकिए शेप में है, और ये नेट का डिजाइन है इंटरनेट का। सही। इंशाल्लाह और इससे ज्यादा लेंथ में और चौड़ाई में सोफे आप वो लोगों के पास मौजूद हैं? आपकी टीवी लॉन्च की जिस जगह लोकेशन है वहाँ की पैमाइश लेकर उस हिसाब से जितने बड़े साइज में बनवाना चाहें बन सकता है। अच्छा, तो आप लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज है। कस्टमाइज भी जी बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप मुझे ये टेबल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें कौन सी वुड जी इस्तेमाल मैम, की ये शीट में बनी हुई है, पाए इसके किकर की वुड के हैं, गिलास पॉलिश हुई हुई है, और ये मोटिव इस पे पॉलिश नक्श किया हुआ है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जो ये फर्नीचर होता है इसको साफ़ करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि जो गीला कपड़ा होता है उससे जो फर्नीचर होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए फर्नीचर को जी, इस्तेमाल? गीला कपड़ा फर्नीचर को नहीं लगाना चाहिए, उससे शेड आ जाते हैं और वाइट उस पर निशान आ जाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक फर्नीचर पॉलिश स्प्रे है, इसको लगाकर मलमल के कपड़े से उससे मारेंगे तो वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा, फ्रेगनेंस भी उसमें अच्छी आ जाएगी। जी अच्छा, ये नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं 7CF फर्नीचर पॉलिश, तो इसकी क्या इससे गारंटी? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, डस्ट निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी और शाइन आ जाएगी फर्नीचर में। सर, आपने आज हमें अपनी मार्केट विजिट कराई है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमें और दुकानों पे भी विजिट कराएं और अपने इनके जो हालात वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा हमें आगाह करें। जी ज़रूर, ये मैंने अपनी शॉप आपको विजिट करवाई है। अब मैं मार्केट के हालात दिखाता हूँ, जो महंगाई की तरफ वजह से सारे वेले बैठे हुए हैं और गप्पे लगाई जा रही हैं और कोई हाल नहीं है हमारा। आए हम आपको आगे लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इतने ख़राब हो गए हैं कि यहाँ पे जो मार्केट्स बनी हुई हैं, बुखारी मार्केट्स में जो शॉप्स बनी हुई हैं, इतनी 1980 की पुरानी शॉप्स हैं, और यहाँ पे ये लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर्स नहीं आते, और ये बस यहाँ पे गप्पे वगैरह चल रहे हैं, और बस हालात इतने ख़राब हो गए, महंगाई का दौर इतना हो गया। जाहिर सी बात है, फर्नीचर में हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, कपड़े का, वुड का, तो इन चीज़ों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने हुक्मरानों के बारे में महंगाई के ऊपर क्या राय देंगे। जी, आप कब से काम कर रहे हैं इस मार्केट में? यहाँ तकरीबन हमें 17 साल हो गए यहाँ पे। 17 साल से आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं और फर्नीचर का ही काम कर रहे हैं? जी, फर्नीचर का। अच्छा, जो आप हमें ये बताएं कि जो इतना महंगाई का दौर चल रहा है पाकिस्तान में, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप ये देखें कि अब जो है ना, अब ये हालात हैं कि जिन बच्चियों के फर्नीचर जो लेने आते हैं ना, जी, वो सिर्फ यही कहते हैं एक बेड दे दें, हाँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई का ये आलम है, और हम लोग खुद भी परेशान हैं कि इतनी महंगाई के आलम में वो क्या लेंगे और हम क्या बेचेंगे। जी, बस हमारी यही दरख्वास्त है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। ये नहीं है बिजली के बिल इतने आते हैं अब, और मटेरियल इतने महंगे हो गए कि पहुँच से गरीब आदमी नहीं ले सकता। बच्चियों को शादी के लिए फर्नीचर अब नहीं दे सकता, वो बेचारा कोई थोड़ा बहुत एक आध बेड दे दे, बल्कि 17 साल में ऐसे हालात नहीं देखे जो अब हालात हैं हमारे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो रोज़ी रोटी है वो हमारा यही काम है, और तो कोई काम नहीं है ना, हमारा तो यही काम है, बल्कि हमने तो काम कम कर दिया। 2 दुकानें थी तो 1 कर दी, बस उसकी महंगाई की वजह से गाहक है ही नहीं। आप पूरी मार्केट देख लें या आप पूरा विजिट करें मार्केट में, आपको कोई गाहक बहुत कम, ज़रूरतमंद कोई आएगा, वरना ऐसे कोई नहीं लेता फर्नीचर। जैसे लोग पहले ले लेते थे, चलो जी घर के लिए कुछ ले लें, अब नहीं है। अब इतने हालात ख़राब हैं कि बस अल्लाह करम करे, बस बात। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोगों की चीज़ें ही सेल नहीं हो पा रही हैं, और इस चीज़ को बहुत हुक्मरानों को देखना चाहिए। हुक्मरानों को थोड़ा देखना चाहिए इस चीज़ को कि बहुत महंगाई के दौर में बिजली के ऊपर टैक्सेस, हर चीज़ के ऊपर टैक्स वगैरह लग चुके हैं कि लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
फर्नीचर मार्केट से घूम के आ रहे हैं और अब हम आए हुए हैं लोहा मार्केट में। तो अब राबिया मैं चाहती हूँ तुम इंटरव्यू थोड़ा कंटिन्यू रखो क्योंकि मैं तो बहुत थक गई। मुझे तो वाकई बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जो आयशा है वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि हमने जो है अभी फर्नीचर मार्केट आपको दिखाई और बताया कि वहाँ के हालात कैसे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लोहा मार्केट के अंदर और यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। क्या लोहे के भी वही हालात हैं जो है फर्नीचर जहाँ हम लेने गए थे वहाँ पर तो लोगों के कारोबार ठंडे पड़े हुए हैं और वो लोग सिर्फ बैठकर चाय पी रहे हैं। इनके जाकर इनके हालात आपको दिखाते हैं। चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मलिक जुल्फ़कार हुसैन मौजूद हैं जो कि लोहा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं कि जहां पर बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है तो उससे आवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। क्या इससे कारोबारी तबका भी मुतासिर हुआ है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम जब देखते हैं कि जहाँ पर बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, ठीक है, तो क्या इससे कारोबारी तबका मुतासिर हुआ है? कारोबारी तबका तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हम चौका मुल्तान में बैठे हैं, जनूबी पंजाब है। जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी पे 2 बम गिरे थे, इस तरह इस गवर्नमेंट ने 2 बम गिराए हैं। पहले नंबर पे जो गंदम का बम है, बिल्कुल, जो हम जनूबी पंजाब वाले हैं, उसका सारा जो है जो कारोबार का दारोमदार होता है एग्रीकल्चर पे, गंदम पे। तो चूँकि गंदम इस दफा किसान के पास गंदम नहीं बिकी और पैसा मार्केट में रोटेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने पैसा ना था और ना उनकी परचेजिंग पावर हुई। बिल्कुल, पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा बम गिराया बिजली वाला, बिल्कुल, कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ गई हर चीज में। अगर कोई कारखानेदार भी है, जैसे हम यहाँ कारखाना कम है जनूबी पंजाब में, लेकिन अपर पंजाब में सारे कारखाने हैं ना, वो हमारे जो माल आता है उनसे आता है। वो भी फैक्ट्रियां बंद होने के करीब है और मोस्टली बंद हो चुकी हैं। सिर्फ इसी होशरुबा इजाफा जो इसका है यूनिट्स का, बिजली के बिल का, जो बिजली जो सी है पहले जो 20-25 रुपए या 20 रुपए थी, वो अब तकरीबन 90-85 रुपए को टच कर रही है। तो इससे कारोबारी तबका कैसे मुतासिर हुआ है? अभी हम जो है फर्नीचर मार्केट के अंदर गए थे और हमने वहां जाकर देखा कि लोग बस बैठे बेचारे चाय पी रहे हैं और वो कहते हैं कि हम जो है सारा दिन पंखा वगैरह चला के बैठते हैं, हमें उल्टा जो है दुकानों की भी जो है पैसे करो, उस किराया तो देना पड़ता है, आप कमाए या ना कमाए, उनको तो आपने पे करना ही, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, सब चीजें हैं, बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। तो सर आप लोहा मार्केट में भी, अब पहले अगर हम जहेज की बात करते हैं सर, पहले ये होता था कि एक जो मजदूर बंदा है वो अपने बच्ची को अच्छा जहेज देकर दे देता था, लेकिन अब जो है सारे लोग कह रहे हैं कि हमें जो है ना ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे। अब इतना अरसा हो गया, पहले हमारे माशाल्लाह उनके बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं, तो उन लोगों को जो है उनकी फीस वगैरह सब कुछ देना है, लेकिन उनके कारोबार ठंडे पड़ गए हैं। इसकी क्या वजह है? आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा पहले नंबर पर तो ये है कि बिजली का बिल कम करें, बिजली के यूनिट्स का रेट कम करें। दूसरा ये है कि गंदम की वजह से काफ़ी बुरान आया, जिससे मार्केट में पैसा नहीं आया और ना मजदूर के पास पैसा आया ना दुकानदार के पैसा आया, रोटेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से ये वाहिद साल है जो हमें याद है कि इतना कारोबारी बुरान और मंदा कभी हमने नहीं देखा। अब ये कारोबार मेरे वाले साहब ने शुरू किया था लोहे का, अच्छा, वो 1960 से हम तीसरी नस्ल अब काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तीसरी पुश काम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोहा मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं लोहे की? पहले जो है ना सर, हम देखते थे कि जो है ना माँ बाप जो है ना स्टील के बर्तन तो जहेज में लाजमी देने हैं ना, और पेटी होगी, लेकिन अब सर वो ना हमें क्वालिटी मिल रही है और ना लोग चीजें उतनी कम क्वालिटी, पैसे भी कम कर रहे हैं, क्वालिटी भी कम हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो महंगाई इसकी मेन चीज़ है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है वो, और जो का अब अच्छी क्वालिटी की चीज़ महंगी होती है, लोग खरीद नहीं सकते। लोहा मार्केट मुल्तान की सबसे पुरानी मार्केट है, मेन मार्केट है। यहाँ तकरीबन 500-600 दुकानें हैं जो लोहे से मुतल्लिक है। अच्छा, जिसमें आप ये समझ ले के जो किचन में इस्तेमाल करने वाला चिमटा और तवा है जो रोटी पकाने वाला, वहाँ से ले के आपको अलमारी, ये जो उनसे है ये पेटी जेज में देने वाली बच्चियों को, और स्टील के बर्तन,
और स्टील फर्नीचर, सही। और यहाँ तक कि मेरी सरिये की दुकान है, तो हम यहाँ जो घर बनते हैं लंटर डालने के लिए, वो घर की छत बनाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है लोहा। अच्छा। वो भी यहाँ हम बेचते हैं। अच्छा सर, अब अगर हम बात करें कि पहले की परचेज और अब के हालात में कितना डिफरेंस, कितनी रेशो का डिफरेंस आ गया है? मुझे तो लगता है कि ये कुछ 70% की रोशो का फर्क आ गया। हाँ जी, लोगों की एक तो डबल हो गया ना जी, एक तो परचेजिंग पावर खत्म हो गई, बिल्कुल। दूसरा ये कि महंगाई, हेल ऑफ महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो उससे ये है कि परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई लोगों की, बहुत मुश्किल हो गया, अपनी वो बेसिक नेसेसिटीज की तरफ जा रहे हैं बस, और बाकी चीजों से जरा सी भी जो इस चीज में आए, मतलब कि लग्जरीज को वो लोग जो है ना साइड पे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजकल आवाम चाह रही है कि हमारी बेसिक नीड ही पूरी हो जाए। अभी तक हम लोग रोटी कपड़ा मकान से ही नहीं बाहर निकले, जी। जो उसी चीज के अंदर ही हम फंसे हुए कि हम चाह रहे हैं ये। तो अगर हम और ममालिक के अंदर देखें सर, तो जो है ना ये स्टेट के अंडर होता है कि स्टेट जो है ना हर शहरी को कपड़ा रोटी मकान, लेकिन हम इससे ही नहीं निकले, आगे क्या निकलेंगे? बिल्कुल। तो एंड में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, और क्या आपके मुतालबात हैं? आप मुतालबात सर, पहले के सबसे पहले कि बिजली का बिल कम किया जाए, बिजली के यूनिट्स का रेट कम किया जाए, जिससे सारा इंडस्ट्री और साहब से मुतालिक हर चीज से मुतालिक उससे इफेक्ट होगा। सही। दूसरा ये है कि गंदम के जो बुरहान है, जो बेसिक है, उसको ठीक करें, और काश्तकार के पास पैसा आएगा तो मार्केट में आएगा। तो इस हवाले से मजदूर इत्तेजाज कर रहे हैं, क्या आपने कोई इसके लिए कोई काम किया है, किसी से अपील की है कि जो है आप लोगों को, अब आप यहाँ पे सारा दिन बैठते हैं, एसी भी चलता है, सब कुछ चलता है, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो गया पहले से? बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कारोबार को बचाना। अभी तो हमें कारोबार बचाने की लाले पड़े हुए हैं, और सेल तो दूर की बात है। सही। हमारे आप ये समझे कि यूटिलिटी बिल्स निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, पहले मुनाफे दूर की बात है। सही। इतना जो फर्क है ना, ये कभी भी इतना फर्क नहीं आया। ये जो भी दौर गुजरे हैं, लेकिन ऐसा दौर अभी हमने नहीं देखा जी। मलिक जुल्फकार साहब ने हमें बताया कि इस तरह का दौर पहले कभी नहीं देखा, और माशाल्लाह से इनकी तीसरी पुश चलती हुई आ रही है जो इस कारोबार को आगे लेकर चल रही है। हमने आपको फर्नीचर मार्केट के भी हालात बताए, आपको लोहा मार्केट के भी हालात बताए। हुकूमत से सबकी यही अपील है कि बिजली के बिलों में कमी लाई जाए, और जो है इनको मजदूरों लेबर्स के इनको जो है ना पे करना इनके लिए मुश्किल हो गया। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे लिए कारोबार बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, कि किसी ना किसी तरह हमारा कारोबार ही बचे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हुई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।